नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, यहां पर डिसिप्लिन ट्रेडर की बात करूंगा, है ना, कि डिसिप्लिन फॉलो करके, डिसिप्लिन तरीके से, एक अनुशासित तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं, अपने नियम को फॉलो करते हैं, तो क्या यहाँ पे आप पैसे बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, इसकी बात करेंगे। इसको थोड़ा चार्ट पे समझेंगे ना, इसको चार्ट पे चल के समझेंगे। जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, बेसिकली क्या है डिसिप्लिन ट्रेडिंग, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, स्किप करने की बीमारी है तो वो अलग बात है, अदरवाइज पूरा सुनिएगा, उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलेंगे। डिसिप्लिन ट्रेडिंग क्या होता है कि एक रूल बना लेते हैं, है ना, एक नियम बना लेते हैं कि भाई जब तक मेरे अकॉर्डिंग या मेरे प्राइस पर या मैंने जो सोचा है उस जगह पर, या मैं कोई सी कैंडल को देख रहा हूँ, जब तक वो कैंडल नहीं बने या कोई ऐसा प्राइस, जब तक वो प्राइस नहीं आ जाएगा तब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा, है ना। या कोई समय इतना बजे के पहले मैं एंट्री नहीं करूंगा। एक डिसिप्लिन ट्रेडर यही करता है, वो अपने उस रूल को बना लेता है, उस रूल को फॉलो करता है। तो क्या कंटिन्यू अगर हम एक महीने रूल को फॉलो करें तो क्या पैसे बनेंगे या लॉस होंगे, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। कोई एक स्टॉक पकड़ लेंगे। देखिए, यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल बातें हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग का कितना वैल्यू होता है। यहाँ पर इसको समझेंगे। लॉस होगा उसको भी स्वीकार करना पड़ता है, प्रॉफिट होगा उसको भी स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन रूल्स को अगर फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि कोई एक स्टॉक पकड़ लिया, कोई भी रेंडमली एक स्टॉक पकड़ लिया। तो जैसे शुरू से ही ले लेते हैं, चलिए निफ्टी 50 में गए और एक रूल अपने हम लोग फॉलो करेंगे। कुछ भी अडानी, छोटा प्राइस का स्टॉक ज़्यादा पसंद आता है आप लोगों को, है ना। तो चलिए हम कोई छोटे प्राइस का स्टॉक ले लेते हैं। अब तो छोटा प्राइस देखिए, भारतीय एयरटेल था 400-500 का, वो देखते देखते 950 का हो गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम छोटा प्राइस कोल इंडिया का स्टॉक पकड़ लिया। ठीक है, सरकारी स्टॉक है, ज़्यादा पसंद मैं नहीं करता सरकारी कंपनियों को, लेकिन फिर भी ले लेते। चलिए, या इसी में अगर इसी रेंज का कोई प्राइवेट स्टॉक मिल जाए तो वो मुझे, प्राइवेट में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। हिंडाल्को कैसा रहेगा, चलिए प्राइवेट है। अब ये हो गया। अब आपको यहाँ पे एक रूल बना लेते हैं। अभी ये नवंबर चल रहा है ना, तो हम नवंबर की ही बात करते हैं कि 18 तारीख है आज, हम 17 तारीख तक अगर रूल से ट्रेड किए रहते तो क्या हमारा रिजल्ट आता। तो हम एक रूल्स, कुछ भी आप रूल सोच लीजिए दिमाग में। जैसे कि कॉमनली मैं क्या कहता हूँ कि 15-20 मिनट ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए, उसके बाद ही मार्केट का फ्लक्चुएशन शांत हो जाए तो ट्रेड करिए, अदरवाइज छोड़ दिया करिए। तो एक दिमाग में सेट कर लेते हैं हम लोग कि भाई हम 10 बजे वाली जो कैंडल है ना, हम उसके ऊपर या नीचे ट्रेड करेंगे। क्लियर? 10 बजे वाली, देखिए फिर समझते। तो 10 बजे वाली कैंडल मतलब हम जैसे 15 मिनट का चार्ट फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे आगे 15 मिनट का चार्ट पर अभी समझेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। और 1 तारीख से देखेंगे, 1 नवंबर से, है ना, 1 नवंबर से देखेंगे, या यहाँ 1 नवंबर का है। चलिए, अब हम 10 बजे वाली कैंडल को पकड़ते हैं कि उसके ऊपर निकलने पे बाय और उसके नीचे निकलने पे सेल, और उसी का कैंडल का हाई लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अभी देखिए क्या हमारा ट्रेडिंग डिसिप्लिन अकॉर्डिंग होता है नहीं। तो हम देख रहे हैं यहाँ 9:15 से 9:30 ये कैंडल हो गया, 9:30 से 9:45 ये कैंडल हो गया, 9:45 से 10 ये कैंडल हो गई। ये कैंडल जो है ना, ये 10 बजे खत्म हो जाएगा। आप इसको 5 मिनट पे भी कन्वर्ट करेंगे तो वही आएगा। चलिए 5 मिनट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि 1 मिनट पे चले जाइएगा, ऐसा नहीं करना, है ना। अब यहाँ पर हम 1 तारीख वाला मानते हैं। चलिए 1 तारीख को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, बिल्कुल सही। 6 तारीख, चलिए 1 तारीख को यहाँ ला देता हूँ, ये आ गया 1 तारीख। अब ये 1 तारीख वाली कैंडल है। अब हम यहाँ पर 10 तारीख, 10 बजे का देख लेते हैं, कौन सा, 9:25 से 9:30, 9:30 से 9:35, और 9:35 से 9:40, 9:40 से 9:45, 9:45 से 9:50, 9:50 से 9:55, 9:55 से 9:60। यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ये 10 बजे की कैंडल है। हम इस कैंडल के ऊपर एक निशान लगा लेते हैं। क्लियर हो गया? 1 नवंबर को हमने इस कैंडल के ऊपर निशान लगा लिया और दिमाग में रखा कि इसके ऊपर जाएगा ना तो मैं बाय करूंगा, इसके नीचे निकलेगा तो मैं सेल करूंगा, और स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई रहेगा और इसी कैंडल का लो रहेगा। मतलब बाय साइड में इसका लो और सेल साइड में इसका हाई। और जितना
रिस्क बन रहा है उसका हम डबल का रिवॉर्ड लेंगे। तो एक एक्सेल सीट भी ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एक्सेल सीट, ये एक्सेल सीट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समझने के लिए, अब हम 1 नवंबर क्या हुआ, पहला दिन क्या हुआ 1 नवंबर, तो 1 नवंबर को हम लिख रहे हैं 1 नवंबर, ठीक है। स्टॉक हमने ऐसे रेंडमली छोटे प्राइस का ढूंढा, ठीक है, 1 नवंबर का, चलिए, और 1/11 दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, 1/11/23, ये देखिए। और यहाँ पे स्टॉक तो हमारा है हिंडाल्को, है ना, प्राइवेट सेक्टर का स्टॉक हिंडाल्को। तो हम क्या देखे, 10 बजे वाला कैंडल पे हमें लेना है एंट्री, तो हमने 10 बजे वाले एंट्री कर लिया, तो यहाँ सेल होगा, चूंकि इसने नीचे ब्रेक किया है 10 बजे वाला, तो हम सेल मार दिए। सेल जब हम मारे तो हमारा रिस्क कितना बना, हमारा रिस्क बन गया, क्योंकि स्टॉप लॉस उसके ठीक ऊपर रहेगा, उसी कैंडल के ऊपर रहेगा, समझिएगा। डिसिप्लिन ट्रेडिंग को फॉलो करके क्या आप कर सकते हैं, तो ये इसी कैंडल का है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो हमारा रिस्क 1 रुपए का बन रहा है, देख रहे 95 पैसा आ रहा है, यानी राउंड नंबर 1 रुपए। तो हमारा टारगेट 2 रुपए का होगा, तो क्या देखिए 2 रुपए मिले, तो जाहिर सी बात है 1 रुपया, और ये हमारा हो गया 2 रुपये के आसपास, ये हमें 2 रुपये मिल गए। तो हम 1 तारीख में क्या लिखेंगे कि हमारा भाई प्रॉफिट हो गया, क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया, ओके, ठीक है। अब हम 2 तारीख को जाएंगे, अब 2 तारीख में भी फिर सेम उसी तरह से, तो हम यहाँ से कर लेते हैं 2 तारीख, चलिए हम चले गए 2 तारीख, ये आ गया 2 तारीख। अब इसमें भी 10 बजे वाली कैंडल ढूंढिए, 10 बजे, ये है 10 बजे, ये 10:05, एक्चुअली ये 9:55 से 9:60 ये कैंडल है, ठीक है। ये 10 बजे ये कैंडल बनना स्टार्ट है, लेकिन ये कैंडल हमारा 9:55 से 9:60 हो जाता है, यानी कि ये होता है 10 बजे का कैंडल, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जो कैंडल जैसे ये 10 दिखा रहा है ना, ये 10 से 10:05 हो जाता है, ये है 9:55 से 9:60, पक्का पक्का 10 बजे ये कैंडल खत्म हो जाएगा। तो अब हम इसका हाई और लो को ऐसे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है, बाय करना है कि सेल करना है। तो इसके ऊपर निकलने पर क्या करेंगे, क्लोजिंग बेसिस पर लेना है, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पर। तो क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर कैंडल ऊपर तो गया, लेकिन एंट्री ने क्लोज नहीं करा। यहाँ जैसे आप 1 तारीख वाला भी देखे होंगे, वहां क्लोज किया था। चलिए फिर से आ जाता हूँ, 1 तारीख वाला पे पहले समझ लेते हैं। यहाँ देखिए कैंडल 1 तारीख वाला में कहाँ गया, क्लोज किया था ना 1 नवंबर 2023, 1 नवंबर 2023, ओके, ये 31 अक्टूबर का कैंडल था, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 31 अक्टूबर लिख देते हैं, पहला हम 31 अक्टूबर से स्टार्ट किए, उसमें क्या दिक्कत है, 31/10 है ना, 31/10 उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 31 तारीख को हमें प्रॉफिट हो गया। अब हम 1 तारीख को देख रहे हैं कि क्या हुआ, 1 तारीख को चलिए हम यहाँ पे आते हैं, 1 तारीख को 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, यहाँ आ गया, देखिए ये 1 नवंबर। अब इसमें 10 बजे वाली कैंडल हम लोग देख रहे हैं, तो कौन सी कैंडल है वो समझते हैं। इसमें आ गया 9:40, 9:45, 9:55 वाली जो कैंडल होगी ना, वही 10 बजे कैंडल थी ये। अब इसके ऊपर हाई लगा दिया और इसके नीचे लो लगा दिया, तो डिसिप्लिन ट्रेडर क्लोजिंग बेसिस पर है ना। यहाँ 31 तारीख में देखिए ये क्लोज किया था, आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ये कैंडल नीचे क्लोज किया था, उसके बाद हमने एंट्री किया, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए ये 10 बजे वाली कैंडल हो गई, तो हमको इसके ऊपर या नीचे बाय सेल करना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस इसी का ऊपर नीचे रहेगा, तो ये नीचे ब्रेक किया लेकिन क्लोज नहीं किया, नो प्रॉब्लम, यहाँ ऊपर किया क्लोज, तो हम एंट्री कर लेंगे बाय साइड में। तो हम एंट्री कर लिए बाय साइड में, और यहाँ पे हमारा रिस्क कितना बना इसी के अंदर का, तो 1.5 रुपये का, लगभग 1.40 है, तो 1.5 रुपया, तो 1.5 रुपये का हम स्टॉप लॉस लेंगे, और 3 रुपये का हमारा लगभग टारगेट होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा टारगेट तो नहीं आया, हमारा टारगेट 3 रुपये का नहीं आया। चलिए हम यहाँ लगते हैं टारगेट, ये है हमारा टारगेट जो अचीव नहीं हुआ। क्या 1.5 रुपया का स्टॉप लॉस कटा, तो वो भी देख लेते हैं, क्या हमारा 1.5 रुपया का स्टॉप लॉस कटा है या नहीं। चलिए इसको नीचे आएगा ना स्टॉप लॉस हमारा, तो यहाँ शानदार तरीके से स्टॉप लॉस कट गया, तो हमें यहाँ पे हो गया लॉस, क्या हो गया, हमें यहाँ पे हो गया लॉस। चलिए हम यहाँ पे आगे लॉस लिखते हैं, कौन तारीख को, 1 नवंबर को, 1/11/2023, ठीक है, ये हो गया लॉस, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हम 2 तारीख को चले जाएंगे, 2 नवंबर को, 2 नवंबर को, 2 नवंबर को, यहाँ है 2 नवंबर। अब 2 नवंबर को हमारा ये कैंडल है, हम इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री कर रहे, नहीं हो रहा है, ऊपर गया क्लोज हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ नीचे क्लोज किया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल करेंगे तो इसी का ऊपर नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो 75 रुपये का, 75 पैसे का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो टारगेट हमारा 1.5 रुपये का होगा, तो 75 दूनी 1.5। देखिए छोटा पॉइंट है, लेकिन आप देखिए कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऊपर स्टॉप लॉस नहीं कटा, तो हमारा 1.5 रुपया बन गया यहाँ पे, तो हम
2 तारीख को 2 नवंबर को लिख लिए कि भैया जी हमें हो गए प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। ओके, चलिए फिर से बढ़ते हैं। अब आगे फिर से बढ़ते हैं, 2 के बाद 3 को चलेंगे। 3 तारीख को डिसिप्लिन फॉलो करके, एकदम डिसिप्लिन। ये 9:55 वाली कैंडल आ गया ये। अब ये कैंडल का हाई मार्क हो गया और इस कैंडल का लो मार्क हो गया। ठीक है, ये 10 बजे कैंडल कंप्लीट, इसी के ऊपर का बात कर रहा हूँ। एक नियम बना लिया आप 9:40 का पकड़ लीजिए, आप 9:45 का पकड़ लीजिए, आप 9:25 का पकड़ लीजिए। मैंने एक रूल फॉलो करने बोल रहा हूँ कि कोई एक रूल बना लीजिए। आप 12 बजे का पकड़ लीजिए कि भाई हमको, मैंने कोई भी एक रूल बना के, ऐसा नहीं कि कहीं पे मतलब रेंडमली नहीं, एक नियम बना लिया कि यही यही भैया मेरा कैंडल, हम इसी के ऊपर लेंगे या इसके नीचे लेंगे, उसके पहले हम नहीं लेंगे। तो मैंने पकड़ लिया 10 बजे, क्योंकि 10 बजे इसलिए कि थोड़ा सा मोमेंट, अब 1 बजे पकड़ेंगे तो हो सकता है मोमेंट खत्म हो चुका होता है। 10 बजे क्या है, थोड़ा मोमेंट रहता है ना, तो यहाँ से इसलिए पकड़ लिया इसको, मान लीजिए। ठीक है, अब इसको पकड़े, अब इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री कर लिया, बाय साइड हुआ ना एंट्री, तो हमारा रिस्क कितना बन रहा है? तो रिस्क बन गया हमारा 70 पैसे का, और उसके बाद बन गया 70 दूनी 140, तो हमारा टारगेट डन हो गया। एंट्री हमेशा नेक्स्ट कैंडल पे लेना है, याद रखना है। एंट्री हमेशा नेक्स्ट, लोग वीडियो स्किप कर रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन एंट्री हमेशा नेक्स्ट कैंडल पे लेके चलना है, इस बात को हमेशा याद रखिए। क्लोजिंग हो गया, कंफर्मेशन, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री कर लिया। तो यहाँ पे हमारा 2 तारीख, 3 तारीख ना, 3 तारीख को भी बन गया हमारा प्रॉफिट। तो चलिए हमने कर लिया यहाँ 3 तारीख को प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट। डेट को पहले खींच देते हैं यहाँ तक, है ना। हाँ, अब आगे आते हैं। 3 तारीख को प्रॉफिट हो गया। अब 4 तारीख को चलते हैं। 4 तारीख को ये आ गया। अच्छा, 3, 4, 5 तो बंद था, और उसके बाद जो है सैटरडे संडे, उसके बाद 6 तारीख को यहाँ पे खुला। तो 6 तारीख को आ गया आपका 9:55, यहाँ है ना, यही कैंडल बनता है। अब इसका मार्क कर लिया है और इसका मार्क कर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हाई लोग क्या करेंगे, यहाँ तो बाय ही बनेगा, है ना, क्या नीचे तो ऐसे भी नहीं आया। यहाँ हमारा रिस्क बनता है, देखिए 1 रुपये का, तो हमारा टारगेट 1 रुपये से ज़्यादा का रिस्क है। 1 रुपये 20 पैसा, 10 पैसा है, तो 2 रुपये 20 पैसे का टारगेट बनेगा तो नहीं बनेगा 2 रुपये 20 पैसा। देखिए 2 रुपये 20 पैसे का टारगेट बन गया ना, 2 रुपये 20 पैसे नहीं मिला, देखिए मिल गया। तो हमारा यहाँ पे क्या बन गया? प्रॉफिट। यहाँ 4 तारीख 5 तारीख नहीं हुआ, क्योंकि सैटरडे संडे था भैया, तो यहाँ पे हो गया हमारा 6 तारीख को प्रॉफिट। क्लियर? चलिए अब हम 7 तारीख को चलते हैं। ये एकदम डिसिप्लिन, इसमें टेंशन नहीं लेना है। कुछ लोग करेंगे 2.1 पॉइंट में क्या मिलता है, लेकिन भैया ये 2.1 पॉइंट डिसिप्लिन से मिलता है तो कितना मजा लगता है, ये सोचिए, है ना। गैमलिंग करने से तो अच्छा है कि कोई रूल फॉलो कर लें, है ना। अब यहाँ फिर आए 7 तारीख को। 7 तारीख को यहाँ वाली कैंडल ये आ गया, ये वाला 90, इसी का हाई मार्क कर लिया और इसका लो मार्क कर लिया। अब इसमें क्या देख रहे, ये कैंडल नीचे ब्रेक किया लेकिन क्लोज नहीं किया, ये कैंडल क्लोज किया। अब हम एंट्री करेंगे। अब हम एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। एंट्री मान लीजिए 1 आध पॉइंट कुछ ऊपर भी हो जाता है ना, मान लीजिए थोड़ा ऊपर भी हो जाता है 1 आध पॉइंट ऊपर, तो थोड़ा ऊपर से कर लेंगे तो 2 रुपये का रिस्क आ रहा है हमारा, तो 2 दूनी 4 रुपये का टारगेट होगा लगभग लगभग। ओ आ गया, 4 रुपये मिल गया। अब यहाँ पे भी हमारा 7 तारीख, देखिए इसमें मुझे कोई लालच तो नहीं है ना, ये तो मैं दिखा रहा हूँ आपको साफ सुथरा कि भाई कोई रूल फॉलो करते हैं तो क्या नियम आता है। तो प्रॉफिट बन गया 7 तारीख को भी। अब हम 8 तारीख को चलेंगे। 8 तारीख, 8 तारीख यहाँ, अब 8 तारीख को 10 बजे वाली कैंडल, सारी लाइन हटा देते, ये बहुत लाइन लाइन हो गया, अच्छा रहने देते। यहाँ पे 10 बजे की कैंडल, ये 9:55 ये इसका हाई मार्क किया, ये देखिए इसका हाई मार्क किया और इसका लो मार्क कर लिया। ठीक है, अब ये कैंडल क्लोज कर गया उसके ऊपर, तो हम एंट्री करेंगे बाय साइड पक्का। चलिए बाय साइड एंट्री कर लिया, तो रिस्क कितना बना, अगली कैंडल पे एंट्री, रिस्क 1 रुपये 20 पैसे का बना। तो हमारा टारगेट 2 रुपये 40 पैसे का होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि नहीं दिया 2 रुपये 40 पैसे का, बल्कि 1 रुपये 20 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस कट गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉस। 8 तारीख को लॉस। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ेंगे 9 तारीख को, तो इसको पहले से थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, है ना। और अब आगे 9 तारीख, 8 के बाद 9 तारीख। 9 तारीख में देखिए लोग स्ट्रैटेजी बकते रहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं बकते। डिसिप्लिन ही आपका मेन स्ट्रैटेजी बनता है। ये स्ट्रैटेजी बता दो सर, कोई एक ऐसा जैकपॉट बता दो, सारा लॉस कवर कर लूँ सर, लॉस हो गया 5 लाख 10 लाख, इतने हज़ार बचा है, कोई स्ट्रैटेजी बता दो। अरे भैया डिसिप्लिन फॉलो करिए, रूल फॉलो करिए, है ना, वहीं पैसे बनते हैं, है ना। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, है ना। अब यहाँ यहाँ हो गया 9 तारीख का कैंडल आ गया आपका 10 बजे की कैंडल, ये 9:55 वाली। ठीक है, अब इसका मैंने क्या किया, हाई लगा लिया और इसका लो लगा लिया। अब बताइए क्या करेंगे, यहाँ तो बाय करेंगे,
क्योंकि अगली कैंडल क्लोज कर गया तो थोड़ा ऊपर बाय हो रहा है, तो चलिए हम थोड़ा ऊपर रख लेते हैं। 1.45 रुपये या 1.5 रुपये का रिस्क बनता है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो यही कैंडल का लो रहेगा, तो हमने 3 रुपये का टारगेट लेना है। और ये आ गए 3 रुपये, नहीं मेरा 3 रुपये मिल गया ना, थोड़ा लेट से मिला लेकिन स्टॉप लॉस तो नहीं घटा, तो हमारा हो गया टारगेट यानी कि प्रॉफिट। ये बन गया प्रॉफिट। क्लियर? कुछ कर रहा हूँ कुछ नहीं, एक रूल बना लीजिए भैया, इसके ऊपर लूंगा इसके नीचे बेचू, ये दिमाग में सेट कर लीजिए बस, और उसके हिसाब से एक महीना ट्रेड करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। आप ट्रेड करेंगे नहीं रूल्स फॉलो और ना कुछ करेंगे तो कैसे होगा भैया? आप कुछ भी देखिए, गणित है, गणित को जितना रगड़ेंगे उतना क्लियर होगा, तो यानी मैथ को है ना, इसी तरह रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन क्यों? बड़े बड़े लोगों का, ट्रेडर को आप सुनिएगा, सेमिनार में जाते होंगे या फिर यूट्यूब पे देखते होंगे, तो वहां पे वो अक्सर बोलता है कि भाई जो है ना रूल्स फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो, लेकिन यहाँ पे कोई रूल्स और डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता, तो क्या करेगा लोग? 10, अब यहाँ पे हम 10 तारीख को आ गए, 10 तारीख को आ गए 950 955 ये वाली कैंडल, इसका हाई मार्क किया और इसका एक लो लगा लिया। अब इसके ऊपर क्लोज करेगा तो बाय, इसके नीचे क्लोज करेगा तो सेल, लेकिन ये ऊपर क्लोज किया। अब देखिए बहुत ऊपर क्लोज कर गया, अब बहुत ऊपर क्लोज कर रहा है तो इतना ऊपर लेंगे, कॉमन सेंस यूज करिए ना, है ऐसा नहीं कि एकदम आंख बंद करके बस हाँ क्लोज कर गया इतना ऊपर, हवाई जहाज की तरह इतना ऊपर, इतना कोई लेगा बताइए? इतना रिस्क बड़ा बन गया ना, तो हम नहीं लेंगे, वो हमारे रिस्क में नहीं आ रहा, रिस्क बड़ा बनता जा रहा है। लेकिन फिर भी नहीं नहीं नहीं, मैं तो जब उनको लाइफ में कुछ डेयरिंग करने का है, जैसा टाइप का नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइप अगर लेना है तो यहाँ माथे पे जाके लीजिए, लेकिन ये बेवकूफी होगा, बात समझिए, ये बेवकूफी, इतना ऊपर नहीं लेंगे। इसके आसपास ही कैंडल क्लोज जो कर रहा है, उस क्लोज वाले कैंडल के आसपास ही अगर मिलता है तब लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से एक बार आसपास आया था ना, तो आप यहाँ पे लीजिए ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, आप थोड़ा लेट से लीजिए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि माथे पे जाके ले लेंगे 4 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर, नहीं, इसके क्लोजिंग कैंडल के आसपास ही लेना है, जो हमारा लाइन आ रहा है उसके आसपास ही हम लेंगे तो ज्यादा बेहतर। तो ये कैंडल देखिए कहीं ना कहीं आसपास आया था, तब आपका रिस्क बनता है यहाँ पर 1 रुपए का या 90 पैसे का, जो भी, तो 90 दूनी 180, यानी कि लगभग लगभग 2 रुपए का टारगेट, तो देखिए 2 रुपए तो मिल गया। तो आप यहाँ भी चाहे प्रॉफिट लिख सकते हैं, क्या थोड़ा लेट से एंट्री मिला, पेशेंस डिसिप्लिन इसी का तो नाम है, पेशेंस और डिसिप्लिन इसी का, तो कि आएगा तो ही, नहीं तो भाई अब ये भागते चल जाता है ऊपर, तो हम उसके माथे पे जाके थोड़ी देते हैं 10 पॉइंट ऊपर, नहीं लेंगे ना, वो बेवकूफ़ी हो जाएगा। अब 10 तारीख को हो गया, अब 10 के बाद भाई 11 ना, तो 11 क्या हो गया, 10 10 10 10 10 10 10, अच्छा ये 11 तारीख का कैंडल ये है, 10 नवंबर के बाद 12 नवंबर आ गया, अच्छा 10 वो के बाद वो हो गया, ये आपका दिवाली वाला हो गया, संडे था, तो देखिए दिवाली वाला का कोई वैल्यू नहीं, उसको तो हम लोग दूध भात है ना, इसको नहीं गिनेंगे 12 तारीख को, क्योंकि ये दूध भात वाला कैंडल है, वो मुहूर्त ट्रेडिंग तो छोड़ देंगे, तो हम लोग 13 तारीख को देखेंगे। 13 तारीख को 10 बजे वाले कैंडल एंड बहुत ऊपर चला गया, ये यहाँ, ये देखिए ये 955 ये है। अब ये हाँ देखिए ये कैंडल ये मार्क कर लिए। अब ये कैंडल जो है, जो देखिए टाइम आपको 9:55 दिखाएगा नीचे, लेकिन वो 10 बजे की कैंडल है, क्योंकि वो क्लोजिंग 10 बजे होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करेगा तो बाय करेंगे, नीचे क्लोज करेगा तो सेल करेंगे। तो देखिए ऊपर तो क्लोज नहीं किया, तो नीचे से क्लोज किया रेड वाली कैंडल, तो हम अगली कैंडल पे सेल कर दिए, सेल किया तो हमारा रिस्क कितना रुपए का बना, क्योंकि स्टॉप लॉस तो ऊपर रहेगा इसके ऊपर, तो 2 रुपये 80 पैसे का लगभग, या 2 रुपये 75 पैसे का बन रहा है, यानी 2 रुपये 75 पैसा, तो हमारा कम से कम 5 रुपये का टारगेट होने रहे, ढाई दूनी है ना, 2.75, 5 रुपये, 5.25 रुपये, 5.5 रुपये, ये हमारा टारगेट होगा। तो ये देखिए हम 5.5 2.75 5.5 ना, 5.5 यहाँ तक टारगेट होगा। तो देखिए ये घूमता रहा, घूमता, स्टॉप लॉस तो आपका ऊपर है, स्टॉप लॉस तो भाई साहब यहाँ है ना आपका, स्टॉप लॉस तो यहाँ है ना इस कैंडल के ऊपर में, तो वो तो ऊपर गया नहीं ना, तो अब देखते हैं क्या हुआ, हमारा टारगेट आया कि नहीं आया, लेकिन क्या लॉस हुआ, क्या नहीं आया? तो लॉस जब नहीं हुआ तो कम से कम एक टारगेट से तो ज्यादा दिया ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस जरूर लिखेंगे, क्योंकि मार्केट बाद में बंद हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12 तारीख 11 12 वो तो बनता सैटरडे संडे, इसमें मुहूर्त ट्रेडिंग हो गया था, तो 13 को ट्रेडिंग हुआ ना, तो हम यहाँ पे 13 को लिख दिया प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए 14 को चलते हैं, 14 को चलेंगे, 14 को कहाँ गया, ये है 15 और ये आ गया, अच्छा 14 को तो फिर वो दीवार बंद रह गया ना, 13 खुला, 14 को फिर बंद ही हो गया मार्केट, वो बलिभद्र पूजा का वो तो बंद हो गया, तो उसको खत्म। तो 15 को देखिए, 15 को 10 तारीख 10 बजे की कैंडल 950 955 ये कैंडल, इसका हाई पे मार्क किए
और इसके लो पे मार्क कर लिए। अब यहाँ पे देखिए लो पे मार्क कर लिया। अब इस कैंडल के ऊपर क्लोज किया तो हमें तो एंट्री करना है, तो हमने एंट्री कर लिया, लेकिन हमारा टारगेट नहीं आया। क्यों? क्योंकि 2.5 रुपये 2 रुपये 60 पैसे का हमारा टारगेट था, वो टारगेट दे पाया। आप साफ देख रहे हैं, ये हमारा टारगेट नहीं जा पाया, तो हमारा क्या गया? लॉस गया। तो हम लॉस लिख लेते हैं भाई। हमारा स्टॉप लॉस कटा 14 तारीख को तो बंद था मार्केट, 15 तारीख को हमने ट्रेड किया, तो इस दिन हो गया लॉस। लॉस। अब हम वापस आते हैं। डिसिप्लिन ट्रेडिंग करेंगे तो पैसे कैसे नहीं बनेगा भाई साहब, हैं? अब यहाँ पे फिर 16 तारीख को देखते हैं, 950 ये इस कैंडल के ऊपर बाय और इसी कैंडल के नीचे सेल। तो ऊपर तो गया नहीं, तो सेल नीचे साइड में हुआ, लेकिन आप देखिए कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हो गया। क्योंकि कैंडल हमें तो इसके आसपास जस्ट लेना है ना क्लोजिंग, लेकिन ये उसके बाद ये कैंडल बहुत नीचे बना। लेकिन फिर भी अगर आपने रिस्क लिया होगा कि भैया चलो 50 पैसे का या 80 पैसे का रिस्क है, तो चलो एक रिस्क ले लेते हैं, तो 80 दूनी 160, 2 रुपये 3 रुपये, फिर भी यहाँ पे आपको प्रॉफिट बन रहा है, फिर भी प्रॉफिट बन रहा है ना। इसको क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। आप यहाँ पे 16 तारीख है ना, तो 16, 17 और 18, चलिए अब यहाँ पे लिख दिए 16 तारीख को प्रॉफिट, ये हो गया। अब इसके बाद हम चले जाएंगे 17 तारीख को। 17 तारीख को देखिए, 17 तारीख बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे तो फिर प्रैक्टिस, ये क्या है? प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस है ना। उसके बाद ना फिर मार्केट में उतरेंगे, मैदान पर उतरेंगे तो लाइव में बॉल खेलना पड़ेगा, है ना। तो 17, 9, 35, 9, 55 ये कैंडल, इस कैंडल के ऊपर बाइंग क्लोजिंग बेसिस पर, इसके नीचे सेलिंग। तो आप देखेंगे कि ऊपर तो भैया क्लोज नहीं हुआ, तो हम नीचे क्लोज हुआ, तो नीचे क्लोज हुआ तो जैसे इसके पास में अगली कैंडल पे हम ले भी लिए, मौका भी दिया। रिस्क बना 90 पैसे का, तो 90 दूनी 180 रुपये, यानी कि 1 रुपया 80 पैसा हमारा टारगेट होगा। तो टारगेट डन हो गया भाई। इसमें हमारा 17 तारीख का भी टारगेट हो गया डन। प्रॉफिट, प्रॉफिट, ये आ गया प्रॉफिट, मस्त हो गया। चलिए अब हम आते हैं 18 तारीख, अच्छा 17, आज तो 18 मार्केट बंद ही ना, आज ही तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 17 तारीख तक ना होगा। चलिए 17 तारीख तक इसको हटा देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि अभी तक में 1 नवंबर से 31 अक्टूबर से अभी तक 17 तारीख तक में 1, 2, 3 दिन लॉस हुआ है। ओनली 3 डेज, ओनली 3 डेज लॉस, ओनली 3 डेज। अब आप सोच लीजिए। और प्रॉफिट देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन प्रॉफिट, 10 डेज प्रॉफिट। अब आप सोचिए कि अगर 1-1.5 पॉइंट 2-2 पॉइंट करके ही बना और 2-2 पॉइंट लॉस हो गया, तो 6 पॉइंट आपके लॉस हो गए। अगर 2-2 पॉइंट का ही लॉस हम पकड़ के चलते हैं कि 2-2 पॉइंट का ही, रिस्क तो छोटे बन रहा था ना, तो 2-2 पॉइंट, तो 3 दिन में 6 पॉइंट का लॉस हुआ। चलिए एक एग्जाम्पशन ले रहे हैं, 6 पॉइंट का लॉस हुआ, आप देखिएगा तो भी उससे ज़्यादा लॉस नहीं आएगा, वहाँ पे आप देखिएगा जाके, तो 6 पॉइंट का लॉस हुआ। और अगर 2-2 पॉइंट का हम प्रॉफिट पकड़ते तो 10 दिन प्रॉफिट हुआ, तो 10 दूनी 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। नेट कितना? इस लॉस में से 6 पॉइंट से 20 पॉइंट माइनस कर देंगे, तो नेट में आपको 14 पॉइंट का प्रॉफिट बन रहा है। अब किसी ने 100 क्वांटिटी भी ट्रेड किया, मान लेते हैं 100 क्वांटिटी भी ट्रेड किया, 14 पॉइंट ले गया, तो भाई 1400 रुपये बन गए ना, 1400 रुपये बने। ये 13 दिन की बात कर रहा है। एक बता रहा हूँ, कितना पैसा लगता है? 5,000, 10,000, 20,000, कितना पैसा लगता है। लेकिन आप अथाह पैसा भी लेके आएंगे ना, अथाह पैसा भी लेके आएंगे और डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो अंडा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। चाहे आपके पास करोड़ों पैसा हो, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी एक रूल को फॉलो करके ट्रेड करके आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन रूल और डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है। 50 तरह का स्ट्रैटेजी यूज करेंगे ना, खिचड़ी हो जाएगा दिमाग में। खिचड़ी जो है बीमार लोग खाते हैं ना, देखते हैं डॉक्टर जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते भाई इसको खिचड़ी खिलाओ, है ना। तो क्या वो बीमार? तो आप बीमार नहीं है ना, दिमागी रूप से स्वस्थ है ना। क्यों खाना करना है खिचड़ी? अपने दिमाग में ये देख लिया वीडियो, वो देख लिया, वो जैकपॉट देख लिया, वो फलाना देख लिया। भैया यहाँ सिंपल है, यहाँ सिंपल है, सिंपल रूल्स, डिसिप्लिन ट्रेडिंग, ये तो समझो। क्या बताऊँ, इतना चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बताता हूँ, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूँ। फिर वही सवाल आ जाता है कि जैकपॉट स्ट्रैटेजी बताओ, कुछ ऐसा स्टेप। भाई डिसिप्लिन ही, रूल ही आपका जैकपॉट है। अब आप पैसा लुटा देंगे पहले से टिप्स में, पैसा लुटा देंगे पहले से ऑप्शन में करके, तो कहाँ से आएगा कवर? नहीं हो पाएगा, है ना। तो रूल्स फॉलो करिए, डिसिप्लिन फॉलो करिए, पैसा बनिए। पसंद आया हो ये वीडियो, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।